हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 12 सीएफए लेवल 1 फिक्स्ड इनकम का रिवीजन का। ठीक है। और आज के क्लास में हम क्या करेंगे ना, आज के क्लास में हम एक नया रीडिंग डिस्कस करेंगे। और ये आज का रीडिंग पूरा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। हम एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझेंगे, उसको अच्छे से ग्रास्प करेंगे ताकि हमारा फर्दर डिस्कशंस अच्छे से हो। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या करी थी, प्रीवियस क्लास में हमने ड्यूरेशंस के ऊपर फर्दर डिस्कशन करी थी, जहाँ पे हमने देखा था मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है और कुछ रिलेशंस देखे थे बिटवीन ड्यूरेशन एंड दी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बोला था कि बॉस अगर ये क्लास अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज जो 11 क्लासेस हम लोगों ने करी है उसको देख के आना, तभी ये क्लास आप एंजॉय कर पाओगे। ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्वेक्सिटी। ठीक है। कोई इसमें माथा नहीं लगाना अपने को, कोई इसका देखना नहीं है भाई क्या फर्क फंडा ये है नहीं है हुआ है। अपने आराम से स्टोरी देखेंगे और स्टोरी स्टोरी में अपने को समझ आ जाएगा। ठीक है। देखो हमने क्या देखा था, ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क। करेक्ट। किस चीज का रिस्क, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का। करेक्ट। और मोटा मोटा बोलता क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड ड्यू टू चेंज इन वाईटीएम। ठीक है। यही बोलता है ड्यूरेशन। अब इसमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें प्राइस ऑफ बॉन्ड और वाईटीएम का रिलेशन देख रहे हैं। तो अपने इसको क्या करते हैं ना, एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये अपना एक ग्राफ हो गया, 2 डायमेंशनल ग्राफ हो गया। वाई एक्सिस में हो गया बॉन्ड प्राइस, एक्स एक्सिस में हो गया वाईटीएम। ठीक है। तो अपना क्या है, विद एवरी चेंजिंग वाईटीएम, वाईटीएम 1, वाईटीएम 2, वाईटीएम 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विद एवरी चेंजिंग वाईटीएम मेरा बॉन्ड का प्राइस चेंज होता है। ठीक है। वाईटीएम बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, वाईटीएम गिरने से बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो जब आप ड्यूरेशन निकालोगे ना कोई भी बॉन्ड का, तो आपको ये रिलेशन मिलता है। आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये चीज अपने को समझना है। जब आप ये रिलेशन निकालते हैं ना ड्यूरेशन के बेसिस में बॉन्ड और वाईटीएम का, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को ना हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो बेसिकली जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन किस चीज का, स्ट्रेट लाइन इन रिलेशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड प्राइस एंड द वाईटीएम। क्या है ये स्ट्रेट लाइन, क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड वाईटीएम। ठीक है। ये हमें एक रिलेशनशिप दिखाता है और स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप दिखाता है। क्यों दिखाता है स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप, ये भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल के छोड़ दूंगा। देखो आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन, सॉरी, हाँ, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस क्या था, ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम। देखो माइनस प्लस अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, साइन को एक बार रख देते हैं। मोटा मोटा हमने तो यही पढ़ा था ना कि भाई बॉन्ड का प्राइस का इम्पैक्ट क्या होगा, ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम। करेक्ट। ड्यूरेशन भी एक स्टैटिक फॉर्मूला था। ठीक है। तो अगर आप वाईटीएम को 1% से बढ़ाओगे तो आपका बॉन्ड प्राइस एक पर्टिकुलर अमाउंट से गिरेगा।
अगर सिमिलरली अगर आप YTM को 1% से गिराओगे तो आपका जो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा वो भी सेम ही परसेंटेज से तो बढ़ेगा। दिस विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड। आप लॉजिक समझ रहे? देखो अपने फॉर्मूला में क्या करे थे, जब अपन फॉर्मूला कर रहे थे तो अपने क्या पढ़े थे, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यही तो करे थे ना अपन ने, यही वाला तो फॉर्मूला देखा था, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड, सॉरी ये है आपका, सॉरी मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन YTM। अब YTM आप 1% से बढ़ाओ चाहे 1% से गिराओ, सिंस आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन सेम है, आपका चेंज इन बॉन्ड प्राइस तो सेम आएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा एक लीनियर या स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। बट अब मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करूंगा ना, आप हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्लास रिमेंबर करो, मेमोराइज करो। हमने क्या बोला था, अगर किसी को याद होगा तो हमने क्या बोला था ना, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड YTM। याद करो ये हमने बोला था, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड YTM, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है ना, इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन, विच मीन्स, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, विच मीन्स ड्यूरेशन इज नॉट केपेबल ऑफ कैप्चरिंग दिस पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ड्यूरेशन हम एज अ मेजर ऑफ रिस्क यूज कर रहा था बॉन्ड के केस में, वो उसका तो केपेबिलिटी नहीं है, उसका तो केपेबिलिटी ही नहीं है पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन को करने का होल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या ये बोलते कि ड्यूरेशन एज अ मेजर ही गलत है सिंस वो पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन को होल्ड नहीं करता? नहीं, हम ये भी नहीं बोलेगा। अब इसका रीजन देखो क्यों, अगर अपने पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन का बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायग्राम कैसे जाएगा, पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन फॉर एनी बॉन्ड विल गो लाइक दिस। थोड़ा डायग्राम इम्परफेक्ट हो सकता है बट मोटा मोटा ऐसे ही दिखता है। ये सपोज बॉन्ड ए का हो गया तो बॉन्ड बी का ऐसे जा सकता है, समझ रहे, कैसे भी जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे ना, हम क्या इवेंचुअली बोलते हैं, ड्यूरेशन गलत नहीं है, since although duration is unable to capture the positive convex relation between unable to capture the positive convex relationship between the bond price and the YTM, duration is not wrong। लेकिन हम क्या बोलते हैं इवेंचुअली, बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू कैप्चर दिस रिलेशन, क्या रिलेशन, पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन का, इट इज ओनली अ गुड मेजर फॉर स्मॉल चेंजेस इन YTM। अब क्यों हमने ये बोला ये भी देखेंगे, क्यों हम बोल रहे हैं हम ये भी देखेंगे। देखो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ये हो गया मेरा ड्यूरेशन बेस्ड रिलेशन और यहां पे मैंने बना लिया पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन, ठीक है। डायग्राम तो कुछ गलत ही बना है, ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन और यहां पे मैं बना रहा हूं पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन, ठीक। मैंने क्या बोला, ड्यूरेशन एज अ मेजर इज गुड फॉर स्मॉल चेंजेस इन YTM, ठीक है। तो अब एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं स्मॉल चेंज का।
सपोज YTM अपना ये था, तो उसके हिसाब से प्राइस ये होना चाहिए था, P1Y1, P1Y1, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्मॉल चेंज इन YTM, तो मैं एकदम छोटा सा चेंज यहाँ पे करूंगा, Y2 करूंगा। अगर मैं इसका यहाँ पे जाता हूँ ना, एकदम स्मॉल चेंज लिया, तो बेस्ड ऑन ग्राफ 2, मतलब बेस्ड ऑन लाइन 2, मेरा बॉन्ड का प्राइस होना चाहिए ये, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन मेरा ड्यूरेशन वाला रिलेशन विच इज ग्राफ 1, मेरा प्राइस ये ग्रीन वाला लाइन का होना चाहिए। देखो ये अपने को समझना पड़ेगा, तो ये देखो, अगर मैं स्मॉल चेंज इन YTM कर रहा हूँ, एकदम छोटा सा चेंज, तो क्या होगा, खाली यही तो डिफरेंस है। यहाँ पे मेरा Y2 का रिलेशन आएगा, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा अ, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन मेरा ड्यूरेशन वाला रिलेशन से आ रहा है, और ये वाला रिलेशन मेरा नॉर्मल कन्वेक्स रिलेशन से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब इसका मतलब क्या है ना, जब आपका YTM स्मॉल डिग्री से चेंज होता है, तो जो लीनियर रिलेशनशिप से रिजल्ट मिलता है, और जो पॉजिटिव कन्वेक्स से रिलेशन मिलता है, सॉरी, जब छोटा YTM चेंज होता है ना, तो जो रिजल्ट मिलता है फ्रॉम अ लीनियर रिलेशनशिप, और जो रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशनशिप, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक बार क्या बोला, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब YTM एकदम थोड़ा सा चेंज होता है, माइन्यूट चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, तो जो मेरा प्राइस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो जो मेरा लीनियर रिलेशनशिप से होता है, एंड वो जो मेरा पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन से होता है, वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसीलिए स्मॉल चेंजेस के लिए ड्यूरेशन इज गुड। लेकिन अब मैं बोला, मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत बड़ा चेंज कर दिया, Y2 की जगह Y3 कर दिया इधर, तो मेरा ड्यूरेशन वाले रिलेशन से मेरे को यहाँ पे मिलेगा माई प्राइस विल बी P2, और मेरा पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन से मेरे को ये मिलेगा P3। अब देखो कितना डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या कि भाई, लार्जर चेंज इन YTM के लिए हम लोग ड्यूरेशन यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन इज अ लीनियर रिलेशनशिप। ड्यूरेशन पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन को केटर नहीं करता। लेकिन हमें पता है कि एक बॉन्ड के केस में प्राइस और YTM इज पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशनशिप। चलो, अब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया भाई, ड्यूरेशन एक मेजर तो अच्छा है, रिस्क को मेजर करने का एक अच्छा मेजर है, ठीक है, रिस्क को क्वांटिफाई करने का। लेकिन भैया वो खाली स्मॉल चेंजेस के ऊपर अप्लाई होगा, बड़ा चेंजेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो चलो, अब अपने को एक रिक्वायरमेंट है एक नए मेजर का, एक नए टूल का, जिससे हम लार्जर चेंजेस इन YTM का रिस्क को क्वांटिफाई कर सके। देखो, ड्यूरेशन भी रिस्क को क्वांटिफाई कर रहा है, करेक्ट। तो सिंस ड्यूरेशन इज नॉट केपेबल of catering for a larger change in YTM, we need some reliable measure। हमें कोई reliable measure चाहिए, समझ रहे? अब वो measure क्या है? That measure is convexity। देखो नाम में ही लिखा हुआ है convexity, convexity नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई ये तुम्हारा पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशनशिप में काम आता है, पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशनशिप होल्ड करता है, समझे? ये मेरा पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशनशिप भी होल्ड करता है। तो कन्वेक्सिटी कब यूज करेंगे? कन्वेक्सिटी तब यूज करेंगे जब मेरा YTM बड़ा अमाउंट से चेंज हो रहा है। ड्यूरेशन कब यूज करेंगे? जब मेरा YTM छोटा अमाउंट से चेंज हो रहा है। समझ में आ गया कि ड्यूरेशन कब यूज करेंगे? ड्यूरेशन यूज करेंगे जब मेरा YTM छोटा अमाउंट से चेंज हो रहा है। कन्वेक्सिटी तब चेंज करेंगे जब मेरा YTM बड़ा अमाउंट से चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? चलो,
ये अपना बैकग्राउंड है कन्वेक्सिटी का कि कन्वेक्सिटी क्यों चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले अपने को ये आंसर करना पड़ता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं। खाली सिलेबस में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि किसी महान आत्मा ने सोचा था इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले अपने को ये चीज का क्लैरिटी होना जरूरी है कि भाई पहला चीज क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी अपने को क्लियर हो गया भाई कन्वेक्सिटी क्यों पढ़ रहे हैं, कन्वेक्सिटी का नीड क्या है। अब देखते हैं कन्वेक्सिटी है क्या। अब कुछ बचा नहीं है, चैप्टर खत्म। अब अगर आप बहुत बिजी हो तो आप छोड़ भी सकते हो, इसका खाली फॉर्मूला देखना और कुछ नहीं देखना। देखते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड एंड प्राइस। हमने देखा लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्सिटी ऑफ प्राइस यील्ड रिलेशन, क्या बोलते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ प्राइस यील्ड रिलेशन मतलब पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन। ठीक है। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्सिटी ऑफ प्राइस यील्ड रिलेशन, duration based estimate of bonds full price for a given change in YTM will increasingly be different from the actual price। देखो क्या बोला, सिंस पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन है, ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट्स ऑफ बॉन्ड फुल प्राइस मतलब क्या है, जो आप बॉन्ड का प्राइस निकालोगे यूजिंग द ड्यूरेशन बेस्ड मेजर्स विल बी इंक्रीजिंगली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। क्यों, जब आप YTM बढ़ाते जाओगे, जब आप YTM का चेंज को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, गिवन द चेंज इन YTM विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, these estimate can be improved by introducing a second term on bond convexity। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया भैया, एक मेजर था, वो मेजर ना पूरा नहीं पढ़ रहा था, मतलब वो ठीक से बता नहीं पा रहा था, तो हम उसमें कुछ एडिशन करें कि भाई ठीक से बता। ठीक है, convexity is a measure of the curvature of the yield price relation। it is a measure of curvature, कुछ नहीं, वही होता है मोटा मोटा। कन्वेक्सिटी भी वही होता है। कन्वेक्सिटी भी आपको यही बताता है कि आपका बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा विद चेंज इन द YTM। खाली कॉन्वेक्सिटी बड़ा चेंज के लिए, ड्यूरेशन छोटा चेंज के लिए। कर्वेचर फर्वेचर का झमेला में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रिंसिपल समझो। ठीक है, द मोर कर्व्ड इट इज द ग्रेटर कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है, अपने को डरना नहीं, अपने को समझना है। ये ड्यूरेशन का हो गया। क्या बोल रहा है कि भैया जितना कर्व आपका, जितना कर्व ज्यादा होगा, जैसे ये कर्व कम है तो इसमें क्या, अगर कर्व 1 ले रहा है तो कर्व 1 स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ज्यादा बाजू में, कर्व 2 ज्यादा कर्व्ड है, कर्व 3 और ज्यादा बाजू में। तो क्या होगा, जो कर्व 2 है ना, इसमें सबसे ज्यादा कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, क्यों, देखो YTM के चेंज होने से कितना डिफरेंस आ जाता है प्राइस में। समझ रहे, वही बोला है और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला देखने में डरावना लगेगा, है नहीं। अप्रोक्सीमेट कन्वेक्सिटी क्या है, V माइनस प्लस V प्लस माइनस 2V0 डिवाइडेड बाई चेंज इन YTM इनटू V0। कुछ नहीं है, सिंपल है, अपने को डरना नहीं, अपने को समझना है। V इन एनी केस होता है बॉन्ड प्राइस, V मतलब बॉन्ड प्राइस। अभी मैंने V प्लस V माइनस V0 कुछ नहीं बोला, मैं खाली V बोल रहा हूं। ठीक है, मैं खाली V बोल रहा हूं। तो V इन एनी केस होता है बॉन्ड प्राइस। अभी मैंने V प्लस V माइनस और V0 कुछ नहीं बोला। ठीक है, V तो फॉर्मूला में था ही नहीं, तो मैं आपको जनरल टर्म बता दिया कि भैया V मतलब बॉन्ड प्राइस, अब समझ लो। ठीक है, V प्लस क्या होता है, बॉन्ड प्राइस व्हेन YTM इंक्रीजेस। देखो YTM इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड का प्राइस नीचे होगा, YTM इंक्रीज होने के कारण बॉन्ड का प्राइस नीचे होगा, वो कंफ्यूज मत होना, उसको प्लस से कंफ्यूज मत करना। प्लस ए मींस YTM इंक्रीजिंग, तो V माइनस क्या होगा, व्हेन YTM डिक्रीजेस। समझ रहे, तो जब YTM इंक्रीज होगा बॉन्ड प्लस होगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे V प्लस माइनस है।
और ये प्लस माइनस होता है बॉन्ड का प्राइस बॉन्ड का वाईटीएम बढ़ना और बॉन्ड का वाईटीएम गिरना। और V0 होता है बॉन्ड प्राइस एट ओरिजिनल वाईटीएम। करेक्ट, तीन ही तो सिचुएशन हो सकता है ना, ये तो फिर वाईटीएम बढ़ेगा या वाईटीएम गिरेगा या वाईटीएम सेम रहेगा। करेक्ट, समझ रहे? तो इसमें हमने क्या करा, अगर ये फॉर्मूला में देखोगे हम कैसे कन्वेक्सिटी को कवर कर रहे हैं। देखो, पहले हमने बॉन्ड प्राइस एट इंक्रीजिंग वाईटीएम को पकड़ा, फिर हमने बॉन्ड प्राइस एट डिक्रीजिंग वाईटीएम को पकड़ा, फिर हमने वो भी फैक्टर किया जो बॉन्ड प्राइस एट ओरिजिनल वाईटीएम है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने वाईटीएम का चेंज को भी फैक्टर किया, और फिर हमने उसके साथ बॉन्ड प्राइस एट ओरिजिनल वाईटीएम भी डिवाइड किया। देखो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग भी फैक्टर कर रहे हैं, डिक्रीजिंग भी फैक्टर कर रहे हैं, सेम भी फैक्टर कर रहे हैं, चेंज इन वाईटीएम भी फैक्टर कर रहे हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हम क्या कंसीडर कर रहे थे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हम इतने सारे फैक्टर्स कंसीडर कर ही नहीं रहे थे। समझो, ये क्यों कन्वेक्सिटी कर पा रहा है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हम दे रहे हैं। ये कॉन्वेक्सिटी क्यों अपना पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशनशिप होल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इसको इतना सारा एडजस्टमेंट दे रहा है। ठीक है, a bond convexity is increased or decreased by the same bond characteristics that affect duration। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये वाला टेबल जो ये ड्यूरेशन के ऊपर होल्ड करता है वो कन्वेक्सिटी के ऊपर भी होल्ड करता है। सिंपल, अ लॉन्गर मैच्योरिटी लो कूपन रेट और लोअर विल ऑलवेज इंक्रीज कन्वेक्सिटी एंड वाइस वर्सा। नीचे लिख दिया, बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ बोथ बॉन्ड ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी। अब आया है बढ़िया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट, कि भैया अब अगर मेरे को एक्यूरेसी से बॉन्ड वैल्यू बताना है तो मैं क्या करूंगा, उसका फॉर्मूला है ये, एक्यूरेट चेंज इन फुल प्राइस, सॉरी ये बॉन्ड प्राइस होगा, ये फुल प्राइस प्राइस लिख दे। चेंज इन फुल बॉन्ड प्राइस क्या है, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम प्लस हाफ इनटू एनुअल कन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन वाईटीएम होल स्क्वायर। ये क्या है, ये कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट हुआ, इसको कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो अपन ड्यूरेशन में भी पढ़े थे ना, जब हम पढ़ रहे थे हमने क्या इनिशियली क्या पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस क्या पढ़ा था जब हम ड्यूरेशन पढ़ रहे थे, माइनस एनुअल मॉड इनटू चेंज इन वाईटीएम। ये तो अपन पढ़े ही थे जब अपन ड्यूरेशन पढ़े थे। जब अपन कॉन्वेक्सिटी पढ़े थे तो अपने को क्या बोला था कि अपने को एक कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट लगाना है, ये रहा कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। अब ये कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या हुआ, कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट हुआ हाफ इनटू कन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन वाईटीएम होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। ठीक है, एनालोगस टू मनी ड्यूरेशन द मनी कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ बॉन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन करेंसी यूनिट। तो अपना मनी ड्यूरेशन था, मनी ड्यूरेशन किससे आ रहा था, मनी ड्यूरेशन आ रहा था मॉडिफाइड ड्यूरेशन से, तो मनी कन्वेक्सिटी किससे आएगा, कॉन्वेक्सिटी से। देखो यही उसका फॉर्मूला है। We can use money duration and money convexity to estimate the change in price। देखो change in full price, जो अपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मनी मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मनी ड्यूरेशन ला रहे थे, मनी ड्यूरेशन से चेंज इन बॉन्ड का वैल्यू ला रहे थे, उस पर कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट ऐड करना है। देखो दिस इज नथिंग बट कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट टर्म, कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। समझ रहे, the two approaches to estimating duration and convexity, so there can be two approaches। क्या है, first is to base a single duration and convexity calculation on the portfolio's aggregate cash flow across all bonds। The second is to calculate the duration and convexity of each bond in a portfolio and take weighted average। अभी ये क्या बोल रहा है अपने लास्ट में डिस्कस करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, टॉपिक से एकदम बाहर है, कॉमन सेंस का बात है, अपने डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अंडर द वेटेड एवरेज अप्रोच द assumption is that YTM for every bond in the portfolio must change by the same amount only under this। okay, क्या बोल रहा है कि देखो ये एकदम मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो रही है। देखो
अभी तक हम ना जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वेक्सिटी, ड्यूरेशन, जो भी हमने डिस्कस करा है वो हमने एक पर्टिकुलर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में किया है, करेक्ट? पर्टिकुलर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमने ड्यूरेशन की बात करी है और हमने कॉन्वेक्सिटी की बात करी है, करेक्ट? बॉन्ड 1 हो सकता है, बॉन्ड 2 हो सकता है, बॉन्ड 3 हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है? सपोज अपने पास एक बस्ता है। बस्ता क्या होता है? बस्ता मतलब बैग। बैग है, ठीक है? ये बैग में ना बॉन्ड 1 है, बॉन्ड 2 है, बॉन्ड 3 है, बॉन्ड 4 है, ठीक है? तो इस बैग को, जिस बैग में बॉन्ड 1 2 3 4 है ना, इस बैग को बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये बैग को बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है? अब बॉन्ड 1 का अपना मॉडिफाइड, बॉन्ड 1 का अपना ड्यूरेशन होगा, अपना कॉन्वेक्सिटी होगा, करेक्ट? बॉन्ड 2 का अपना ड्यूरेशन होगा, अपना कॉन्वेक्सिटी होगा, बॉन्ड 3 का सेम, बॉन्ड 4 का सेम, ठीक है? ये चीज मानोगे कि भाई हर एक बॉन्ड का अपना खुद का कन्वेक्सिटी होगा, अपना खुद का ड्यूरेशन होगा, ठीक है? लेकिन क्या हम ये नहीं बोल सकता, सिंस ये जो बैग है, पोर्टफोलियो है, खाली बॉन्ड से ही बना है, तो ये पोर्टफोलियो का भी अपना कोई ड्यूरेशन और अपना कॉन्वेक्सिटी होगा? क्या हम ये बात नहीं बोल सकता क्या, सिंस ये जो पूरा बैग बना है ये बॉन्ड से ही बना है और हर बॉन्ड का अपना ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी है, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि ये पोर्टफोलियो का भी एक ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर माल क्या है, उसके अंदर आइटम क्या है, आइटम तो बॉन्ड है और बॉन्ड का कन्वेक्सिटी और ड्यूरेशन तो होता है। तो उसके ऊपर खाली एक रैपिंग लगा दिए, तो रैपिंग से तो ये चेंज नहीं होगा ना कि भाई उसके अंदर बॉन्ड और उसके उसका कन्वेक्सिटी और ड्यूरेशन नहीं होगा। ये क्या है, बैग क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, एक रैपिंग ही तो है चार बॉन्ड के ऊपर। पोर्टफोलियो क्या है, चार बॉन्ड के ऊपर जो रैपिंग बोलते हैं उसको पोर्टफोलियो है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है? वो क्या बोल रहा है ना, अपना जो अपना दो लाइन था कि पोर्टफोलियो का कन्वेक्सिटी और ड्यूरेशन निकालने का दो तरीका है। क्या तरीका है? पहला तरीका है कि मैं ना ये जो बैग है, ये बैग के अंदर चार अलग अलग प्रकार के बॉन्ड मैं समझू ही नहीं, मैं इसको एक सिंगल यूनिट समझू। कैसे समझूंगा? चलो वैसा वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड 1, ठीक है? सपोज बॉन्ड 1 ना 3 साल का है, ठीक है? बॉन्ड और हर साल $8 दे रहा है। बॉन्ड 2 4 साल का है, हर साल $4 दे रहा है, ठीक है? बॉन्ड 3 सपोज ये 2 ही साल का है, हर साल $10 दे रहा है यहाँ पे। और बॉन्ड 4 सपोज 5 साल का है और हर साल $3 दे रहा है, ठीक है? और सब अपने अपने टाइम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर में ये 108 हो जाएगा, फोर्थ ईयर में 104, ये 110 और ये 103, ठीक है? तो अपने क्या बोलेंगे ना भाई, वो जो बस्ता है, बैग है ना, वो बैग के अंदर कोई इंडिविजुअल बॉन्ड है ही नहीं, वो बैग खुद एक बॉन्ड है। तो उसका बैग का कैश फ्लो क्या होगा? बैग का फर्स्ट ईयर कैश फ्लो हो गया 12 22 25। पहला साल 25, दूसरा साल 12, 122, 125, तीसरा साल एक एक 12, 115, चौथा साल 107, पांचवा साल 103। तो मैं क्या बोलूंगा, वो जो बैग है ना, बैग के अंदर कोई बॉन्ड है ही नहीं, बैग खुद ही एक बॉन्ड है जिसका ये कैश फ्लो है 25, 125, 115, 107, 103। और अब मैं इसका ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी निकालूंगा, तो मेरे को एक नंबर मिलेगा,
वो मैं बोल सकता हूँ वो ये बैक का ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी है। वो पहला अप्रोच था जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला लाइन, ठीक है। सेकंड क्या बोला था भाई, सेकंड एक और अप्रोच है। मैं मान रहा हूं सेकंड अप्रोच में क्या बोलूंगा, मैं मानता हूं बॉन्ड बैक के अंदर 4 बॉन्ड है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, चारों बॉन्ड का ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी निकालूंगा और उसका वेटेड एवरेज कर दूंगा, तो भी मुझे पोर्टफोलियो का बॉन्ड और पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी मिल जाएगा। तो वही बोल रहा था कि भाई एक पोर्टफोलियो का अगर मेरे को ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी निकालना है, तो या तो फिर मैं उसको एक बॉन्ड पकड़ मतलब उसके अंदर का सारा बॉन्ड को खारिज कर दूं और उसका सारे बॉन्ड का कैश फ्लो मिला के एक निकाल लूं ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी, या मैं सारे बॉन्ड का इंडिविजुअल ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी निकालूं और उसका वेटेड एवरेज कर दूं। वही लिखा हुआ था यहाँ पे, वही लिखा हुआ था यहाँ पे। देयर आर टू अप्रोचेस टू एस्टिमेटिंग ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ पोर्टफोलियो, समझ गए, वही लिखा हुआ था और कुछ नहीं, ठीक है। तो यार इसके साथ अपना कन्वेक्सिटी भी खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को कन्वेक्सिटी ठीक से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इतना टाइम दिया, वरना 15 मिनट से ज्यादा का टॉपिक नहीं था रिवीजन के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे को लगा मेरे को ठीक से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग का मिस हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता है लोगों को। तो अब ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर बिल्ड करेंगे कन्वेक्सिटी और उसके टॉपिक के ऊपर। एंड नेक्स्ट में बहुत सारा टॉपिक्स मैंने आपको मिस कराया था, जिसमें हम एम्बेडेड ऑप्शंस की बात कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट क्लास वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।